150 मार्क्स है। ऊपर नीचे हैं कुछ या फिर 150? 150 ही है। और मेरे हिसाब से 125 प्लस जिसके मार्क्स एससी कैटेगरी में, उसका आराम से हो जाएगा। जी देखो, मेरे हिसाब से करीब 118 के समथिंग जिन लड़कों के नंबर है उनको तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार कट ऑफ गई थी 110 और पिछली बार वैकेंसी इस बार के बजाय आधी थी, इस बार वैकेंसी 10,000 है, तो फिर कट ऑफ तो गिरने की पूरी संभावना है। 85 है, मुझे पता था तो कुछ करेगा। तो नमस्कार एलडीसी वालों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप टाइपिंग कर रहे होंगे। साथ में एक सवाल आपके माइंड में घूम रहा होगा कि सर कितने नंबर आने पर हमें टाइपिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो इस नंबर वाली चर्चा को आज हम इस क्लास के अंदर करेंगे कि इन बच्चों के कितने नंबर आ रहे हैं, कौन सी कैटेगरी है, और इनसे बात करेंगे कि इनकी कैटेगरी, इनके हिसाब से इनकी कैटेगरी में कितनी कट ऑफ जा सकती है टाइपिंग में, ठीक है। तो सब कुछ चर्चा करेंगे हम, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और कौन सी कैटेगरी है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आप चाहो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी। क्या नाम भैया आपका? राजा राम मीना। तो राजा राम, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और कौन सी कैटेगरी है आपकी? एसटी कैटेगरी 132 मार्क्स आ रहे हैं। 132 आ रहे हैं। हाँ। तो आपके हिसाब से आपकी कैटेगरी की कितनी कट ऑफ जा सकती है, मतलब कितने नंबर वालों को टाइपिंग करनी चाहिए एसटी वालों को? मेरे हिसाब से जिसके भी 118, 17, 15 जितने भी है, 15 से प्लस जितने भी ज़्यादा है उसको टाइपिंग करनी चाहिए मेल के अंदर, और फीमेल के मतलब 5 से कम कर लो। अच्छा, ये बात। तो पिछली बार तुम्हारी जो एसटी कैटेगरी की जो लड़कों की कट ऑफ गई थी 110 गई थी टाइपिंग के लिए, ठीक है। तो अब क्या 112 या 13 नंबर वालों को टाइपिंग करनी चाहिए? अगर बाद में टाइम नहीं मिलेगा टाइपिंग के बाद में, अगर आपसे थोड़ी कंटिन्यू करेंगे तो अगली वैकेंसी भी आएगी, उसके अंदर भी जो है तो आपका सवाल है कर लेनी चाहिए। कर लेनी चाहिए। जैसे सेफ स्कोर क्या रहेगा आपका? सेफ तो कुछ नहीं है, लेकिन सेफ जिसके भी 115 प्लस है वो सेफ ही मान सकते हैं। 115 प्लस वाले सेफ। हाँ। तो इनके हिसाब से जो एसटी के 115 नंबर हैं वो बच्चे सेफ हैं, ठीक है। अगले बच्चे से पूछते हैं हम। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम दीपक बंशीवाल है, मैं एससी कैटेगरी से हूँ और मेरे 150 मार्क्स है। 150 मार्क्स? हाँ। 150 मार्क्स है। ऊपर नीचे हैं कुछ या फिर 150? 150 ही है। और मेरे हिसाब से 125 प्लस जिसके मार्क्स एससी कैटेगरी में, उसका आराम से हो जाएगा। 125 मार्क्स वाले? हाँ, 125 प्लस वाला का आराम से हो जाएगा। पिछली बार आपकी जो कैटेगरी से कट ऑफ गई थी वो गई थी 118 लड़कों की, ठीक है। अब आपके हिसाब से कितनी जा सकती है? 125 प्लस तो जाएगी सर। 125 प्लस? हाँ, पेपर के हिसाब से पेपर थोड़ा इजी था, इजी टू मॉडरेट था, इस हिसाब से 125 प्लस तो जाएगी। तो बच्चों को क्या कहना चाहोगे, कितने नंबर आने पर आपको टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, लेट नहीं होना? 125, 130 है, उसको कर देनी चाहिए, बाद में फिर टाइम नहीं मिलेगा और फिर ये आगे भी एग्ज़ाम में काम आएगी। भाई आगे भी एलडीसी की आ रही है, जेवीएनएल में आई है, उसमें भी काम आएगा। तो आपके हिसाब से 125 नंबर वाला सेफ है? हाँ जी, बिल्कुल सेफ। और लड़कियों में? लड़कियों में थोड़ा बहुत 5 नंबर कम कर लो, 120 तक मान सकते? 120 कम कर लो। हाँ। ठीक है। तो इनके हिसाब से एससी कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो 125 तक सेफ है, और जो लड़कियां वो 120 तक जिनके नंबर आ रहे हैं वो टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है जी सर। ओके। एक और बच्चे से मिलवाता हूँ मैं आपको, 1 मिनट। बता सकते हो आप नंबर वगैरह? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन गुजर है, मेरे 149 नंबर है। 149 नंबर आपके एमबीसी कैटेगरी? एमबीसी कैटेगरी। तो आपके हिसाब से एमबीसी कैटेगरी की कितना कट ऑफ जा सकती है अब की बार? अब की बार सर 135 के आसपास सब सेफ है। पिछली बार 126 के समथिंग गई थी। हाँ। तो सेफ स्कोर क्या रहेगा अब की बार? 135। 135? हाँ। तो इनके हिसाब से जिन बच्चों का एमबीसी कैटेगरी से 125 कितने नंबर? 135 नंबर हैं वो सेफ हैं, उनको टाइपिंग करनी चाहिए। और आपकी कैटेगरी जो लड़कियां हैं वो कितने नंबर पे सेफ हैं? 5-5, 6-6 नंबर कम कर लो, 7-7 नंबर। मतलब आपके हिसाब से 130 तक सेफ है? हाँ। क्लियर? क्लियर। ओके। आपका क्या नाम भैया? इधर कैमरे की तरफ देखो। नंबर बताने में कोई दिक्कत थोड़ी है? नहीं, नीरज मीना नाम है मेरा। नीरज मीणा? हाँ जी। ओके। एसटी कैटेगरी है? हाँ जी। नंबर कितने आ रहे हैं आपके? नंबर 125 है मेरे। 125 जी। तो आपके हिसाब से कितने नंबर वालों को टाइपिंग करनी चाहिए आपकी कैटेगरी के बच्चों को? जी देखो, मेरे हिसाब से करीब 118 के समथिंग जिन लड़कों के नंबर है उनको तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार कट ऑफ गई थी 110 और पिछली बार वैकेंसी इस बार के बजाय आधी थी, इस बार वैकेंसी 10,000 है, तो फिर कट ऑफ तो गिरने की पूरी संभावना है। और जबकि 110 गई थी उससे 8 नंबर ज़्यादा बताए गए हैं, तो मेरे हिसाब से कर लेनी चाहिए। और आगे जाके देखेंगे हम तो हाई कोर्ट एलडीसी की वैकेंसी है और जो जेबीवीएनएल में भी एलडीसी की वैकेंसी है, तो उसके अंदर दोनों में ही काम आ जाएगी। अगर किसी बच्चे को डाउट होता है कि नहीं मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो टाइम वेस्ट तो होने से रहा, हमें तैयारी कर लेनी चाहिए, हमारा टाइम का भी बेस्ट यूज़ होगा। वैसे हम लोग यहाँ पे कितनी देर टाइपिंग करवाते हैं आपसे? वैसे यहाँ पे 2 घंटे टाइपिंग करवाई जाती है एक बैच में।
2 घंटे से ज़्यादा करवाते हैं, किसी लड़के को 2 ही घंटे करवाते हैं। नहीं, किसी की अगर कमज़ोर है तो उसको एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाता है कि यहाँ पे आज स्पेशल ध्यान दे दिया जाएगा कवर करने के लिए। तो कोई दिक्कत आ रही है टाइपिंग में आपको? नहीं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके हिसाब से जिन बच्चों के 118 नंबर है एसटी कैटेगरी से और उन्होंने अभी तक टाइपिंग स्टार्ट नहीं करी है, उनसे क्या कहना चाहोगे आप? तो उनको मेरे ख्याल से टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, और लड़कियों को भी करीब जिनके 5 से 6 नंबर कम है लड़कों से, ज़्यादा अंतर रहता नहीं है एसटी के अंदर, तो उनको भी टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब एक और बच्चे से पूछते हैं हम, क्या नाम भैया आपका? रियम गुजर। वीडियो में शायद पहली बार ही आप आ रहे हो, हाँ, कौन सी कैटेगरी है? एमबीसी एमबीसी। कितने नंबर आ रहे हैं? 138। 138। क्या लगता है सेफ स्कोर है आपका ये? हाँ, लगता तो है। तो आपकी एमबीसी कैटेगरी के किन बच्चों को टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? हाँ, 134-35 आ रहे हैं, उनको करने चाहिए। उनको करनी चाहिए। पिछली बार आपकी 126 गई थी, मतलब सीधी सी बात है, जिनके 8 या 9 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं उनको टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्या नाम भैया आपका? जीत गुजर नाम है सर। नंबर बताने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है? कोई दिक्कत नहीं। कितने नंबर हैं आपके? एमबीसी से मेरे 142 नंबर आ रहे हैं। 142 नंबर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि एमबीसी के बच्चों के लिए क्या सेफ स्कोर रहेगा? सेब तो यही है, 130 प्लस वाला है, उसको टाइपिंग करनी चाहिए 130 वाला, क्योंकि वैकेंसी 10,000 है और 3 गुना पास करेंगे तो टाइपिंग तो कर ही लेनी चाहिए। और लड़कियों के लिए क्या सेफ स्कोर है? लड़कियों को 5 से 10 नंबर कम है, मतलब 125 तक जिनके आ रहे हैं वो टाइपिंग कर देनी वो चाहिए। टाइपिंग करनी चाहिए। तो क्या नाम भैया आपका? देखो टाइपिंग अधूरी छोड़ दी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो क्या नाम भैया आपका? अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा। कैटेगरी कौन सी है? कैटेगरी मेरी EWS है। EWS। मेरे नंबर आ रहे हैं एग्ज़ाम रिटर्न में 162, और अभी 2 घंटे मेरी टाइपिंग चल रही है, और इसमें मेरे हिसाब से आपको टाइपिंग करनी चाहिए, क्योंकि यदि नंबर आपके EWS में 135 से प्लस है ना, तो आपको तो 100% टाइपिंग करनी चाहिए, और यदि 130 से भी है तो भी आपको करनी चाहिए, क्योंकि यदि चलो ठीक है इसमें नहीं होता है ना, तो अभी बिजली विभाग में LDC की आपकी पोस्ट आई हुई है, आगे हाई कोर्ट की LDC है, दोनों हैं, और लगभग पिछली बार गई थी लगभग 142 जनरल की थी, और जहाँ तक मुझे पता है कि इस बार वैकेंसी ज़्यादा है और पेपर इजी था, तो लगभग 140 या 145 के बीच में वही वापस जनरल की रहने वाली है, और 135 के आसपास EWS की रहेगी। तो 130 से जो भी EWS में ऊपर है ना, उनको टाइपिंग कर लेनी चाहिए, उनको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद में लगभग सभी टाइपिंग की तरफ जाएंगे, और तुम यदि पहले से तैयार हो तुम जल्दी कवर कर लोगे और आगे रहोगे कम से कम हर किसी बच्चों से। कितने दिन हो गए टाइपिंग करते हुए आपको? मुझे 15 दिन। 15 दिन। तो इंग्लिश में कितनी स्पीड आ रही है आपकी? इंग्लिश में मेरी अभी 15 या 20 आ रही है 15 फिलहाल। हाँ, ओके। तो एक और बच्चे से मिलवाते हैं आपको हम। क्या नाम भैया आपका? योगेश मुदगल। योगेश मुदगल। कौन सी कैटेगरी है आपकी? जनरल EWS। जनरल EWS है। तो कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके? मेरे 145 समथिंग मार्क्स आ रहे हैं अभी। तो आपके हिसाब से आपकी कैटेगरी के बच्चों को कितने नंबर आने पर सेफ स्कोर समझना चाहिए और टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए? लास्ट टाइम कट ऑफ के अकॉर्डिंग तो 140 से ऊपर वाले सबको स्टार्ट कर ही देनी चाहिए, और जितना जल्दी स्टार्ट करें उतना बेटर है। बस ये टाइपिंग करने में जोर आता है या इजी रहती है टाइपिंग? शुरू में आया था, लेकिन फिर धीरे धीरे सही हो गया। जोर कैसे आता है, मतलब माइंड प्रेशर आता है या फिर होती नहीं है टाइपिंग में? नहीं, शुरू में तो हाथों में प्रेशर आता है, पर जब धीरे धीरे स्पीड नॉर्मल होने लग जाती है तो स्पीड बढ़ाने के लिए फिर बाद में माइंड में प्रेशर आने लगता है। तो अब सही हो रहा है टाइपिंग? हाँ, अभी ठीक हो रहा है, कोई दिक्कत टाइपिंग संबंध? कोई दिक्कत नहीं है। कितने घंटे टाइपिंग करते हैं? डेली 2 घंटे सेंटर पे। हाँ दोस्तों, ये थे कुछ बच्चे जो राजी हुए थे कि हम अपनी कैटेगरी और नंबर बता देंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन? अगर आपको अच्छी लगी, समझ में आई और आपको लगता है कि टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, हमको भी तो कर दो टाइपिंग स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि कितने घंटे टाइपिंग करनी चाहिए। तो अभी अगर आप फ्रेशर हो आराम से, तो शुरुआत में 1 महीने के अंदर आप 2-2 घंटे टाइपिंग करो, क्योंकि ज़्यादा टाइपिंग आपसे हो भी नहीं पाएगी, हाथ दर्द करेंगे आपके। तो शुरुआत में आपको टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए 2-2 घंटे। और 2-2 घंटे कैसे करनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में कुछ बच्चों के सवाल आ रहे थे कि सर हमारी तो एक्यूरेसी 80-85 है। मुझे पता था तो कुछ करेगा। सही है भाई। कमेंट बॉक्स में कुछ बच्चों के सवाल आ रहे थे कि सर हमारी एक्यूरेसी 80-85 है, बढ़ नहीं रही है, स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो एक्यूरेसी और डाउन हो जाती है, एरर बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो उन बच्चों से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि शुरुआत में अपनी एक्यूरेसी को 100% लेके चलिएगा। 100% कैसे आएगी? जब आप शुरुआत में जो फिंगर सेट है ना आपकी, वो सही आप करोगे, ठीक है। इसमें बहुत जोर आने वाला है, शुरुआत के 7 दिन अब आपको बहुत जोर आएगा, क्योंकि जब आप हाथ रखते हो ना यहाँ पे,
तो सबसे ज़रूरी है फिंगर पोजीशन सेट करना। आपके माइंड में कनेक्शन होना चाहिए कि मैं कौन सी की प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। इस बात का आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, एकदम तेज़ी से स्टार्टिंग करते हैं, होम रो में ले आते हैं 35-40 की स्पीड, फिर अपर रो में ले आते हैं 35-40 की, और लोअर रो में 10-15 की रखते हैं बस। तो ऐसा नहीं करना, आपको सबको एक टारगेट रखना चाहिए कि होम रो में 20-22 की स्पीड लेके आनी है, अपर रो में 20-22 की लेके आनी है, और लोअर रो में 20-22 की लेके आनी है। मतलब इक्वल करके चलना है सभी चीज़ों को, ठीक है। और हाथ को सबसे ज़रूरी बात है, ऐसे टिका के नहीं करनी चाहिए शुरुआत में, आपको हल्का सा ऊपर रखना है, और उंगलियां जो फिंगर है ना आपकी, ये जो हिस्सा है वो कीज के टिकना चाहिए एक तरीके से, ठीक है। नाखून वगैरह अगर आपके बड़े हैं तो हल्का सा छोटा कर लीजिए, इनको कोई दिक्कत नहीं है, और आराम से आप टारगेट फॉलो कीजिए। हमेशा ध्यान रखो, माइंड में ये मत सोचो कि मुझे स्पीड बढ़ानी है, माइंड में सोचो कि मुझे एक्यूरेसी 100% लेके चलनी है बस, ठीक है। स्पीड ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। बाकी कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन, अगर आपको अच्छी लगी, समझ में आई, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।